आज हम ओरल हाइजीन पर बात करेंगे। गुठनी के बहुत ही अनुभवी चिकित्सक हैं जो ओरल हाइजीन के बहुत ही एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी सर किस तरह की समस्या आ रही है, जैसे दांतों से संबंधित कुछ सुझाव आपका हम लोग लेंगे। जैसे कि सबसे पहले आपके चैनल को हम धन्यवाद करना चाहेंगे। धन्यवाद सर। सबसे बड़ी बात है कि आज के समय में दांत की समस्या को लेकर के काफ़ी लोग भ्रमित हैं। हाँ, इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो हम लोग कोलगेट पेस्ट कर रहे हैं जी, या अन्य तरह का पेस्ट जो कर रहे हैं, हाँ, तो इसमें किसी को जानकारी नहीं है कि हमको किस तरह का पेस्ट करना चाहिए। सबसे बड़ी बात हाँ, वो सेंसोडाइन से लेकर के जो भी पेस्ट है महंगा से महंगा हो, हाँ, वह दुकान से खरीद करके और लोग करना शुरू कर दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर पेस्ट का एक अलग अपना काम है। उस काम के प्रति जो भी मरीज हैं किसी को जानकारी नहीं है जी, ठीक है, वो ऐड देख करके पेस्ट करते हैं। हमारे पास जो भी मरीज आते हैं उनको सबसे पहले हम सुझाव देते हैं कि आप जो भी पेस्ट करें ठीक है, वो ज़्यादा देर तक ना करें ठीक है। जैसे दीवार पर ब्रश जो लगाया जाता है पेंट करने के लिए, बस्ट जो लाइक है ब्रश करने का वही तरीका होना चाहिए कि उसको ऊपर से नीचे, जैसे दीवार पर किया जाता है वैसे ऊपर से नीचे करके ब्रश को मतलब वॉल पेंटिंग की बात आप बता रहे हैं। उसी तरह से ब्रश को करना देखिए बहुत महत्वपूर्ण सुझाव। हम लोग क्या करते हैं कि बूट पॉलिश करते हैं, जैसे जूता को रगड़ने के लिए जो हम लोग ब्रश मारते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि जितना रगड़ेंगे उतना ही बूट और चमकेगा ठीक है। सेम कंडीशन जो होता है दांत में वही हम लोग यूज करते हैं। किसी किसी को आप देखते होंगे कि 15 से 20 मिनट तक ब्रश मैंने पेस्ट लगा करके और ब्रश करता है और लगातार गाँव में घूमता रहता है। वो सोचता है कि हम 20 मिनट आधे घंटे करेंगे तो हमारा दांत और चमकेगा। बिल्कुल बिल्कुल। यही सब धारणाएं हैं। साल में एक बार सफाई मस्ट है ठीक है, तब जाकर के हम अपने दांत को सुरक्षित रख पाएंगे। खाना खाने के बाद से कुल्ला करें, सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जो व्यक्ति खाना खाने के बाद से निरंतर कुल्ला करता है उसका 80% दांत जो है खराब नहीं होते हैं जी ठीक है, केवल मात्र कुल्ला करने से ठीक है जी। लेकिन हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिसे मिठाई वगैरह खाते हैं और खा करके और पानी पी करके और कुल्ला भी नहीं करते हैं, वो एकदम घूमना शुरू कर देते हैं। तो उसमें जो बैक्टीरिया है वो दांत पर चिपके रहते हैं ठीक है जी। तो जो बैक्टीरिया है वह 72 घंटे अगर दांत पर चिपचिपा रह गया ठीक है, तो वह एक एसिड बनता है ठीक है, और वही एसिड कीटाणु के रूप में परिवर्तित हो जाता है ठीक है। ये चीज़ किसी को मालूम ही नहीं है ठीक है। यही कारण है कि दांत की जो समस्या है ये ज़्यादा है। डॉक्टर साहब अगर हम बात करें गुठनी की तो ग्रामीण क्षेत्र में आता है और आप काफी दिनों से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, आपके पास इसका अलग एक अनुभव है, क्योंकि बहुत सारे मरीज आते हैं वो जल्दबाजी में होते हैं। उनका ये मानना होता है कि हम अगर जल्दी से दवा ले लेते हैं, अपने से दवा खाना वो शुरू कर देते हैं। कितना खतरनाक है। देखिए डेंटिस्ट्री में ये होता है कि मरीज जो है पहले दांत में दर्द होता है तो पहले वो मेडिकल से गांव से दवा ही करा करके वो तब तक नहीं आता है कि जब तक वो ज़्यादा परेशान न हो जाए ठीक है। और हम लोग 95% मरीज में देखते हैं कि जब वो दांत में दर्द होता है तो सीधे आ कहता है कि डॉक्टर साहब तीन दांतों हमारा भर दी, हमारा दांतों में खोनेला हो गई बा। इस तरह की बात सामने आती है, एकदम स्पष्ट यही कहता है ठीक है। चूँकि हम लोग लोकल में है, देहात में है, तो जैसे उसकी व्यवस्था है कि RCT करके दांत को बचाया भी जा सकता है जब दांत में दर्द हो जाता है तो। लेकिन चूँकि मरीज यहाँ पे नहीं करता है पैसा ठीक है, लेकिन हमारा काम है कि मरीज को हम गाइड करें, अच्छा राय दें। कराना न कराना वो तो मरीज के ऊपर डिपेंड करता है ठीक है। तो हम जो भी यहाँ मरीज का इलाज करते हैं, एक तो हमारे अंदर सामाजिकता कूट कूट के भरा हुआ है। यह हमारा जो डेंटिस्ट्री हो पेशा नहीं है, हम जो भी काम करते हैं सामाजिकता का ध्यान रख कर के करते हैं ठीक है। अब ये नहीं है कि कोई मरीज आया उसके पास पैसा नहीं है तो हम कहें कि जाओ तुम्हारा काम नहीं होगा ठीक है। तो इसलिए हम काफ़ी दिन से चुकी हैं तो हर चीज़ हम ध्यान देते हैं मरीज पे। डॉक्टर साहब एक सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि आप बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं और ओरल डेंटल हाइजीन बिहार मीडिया के माध्यम से जो हम लोग शुरू किए हैं उसमें सभी डॉक्टरों को शामिल नहीं करना है। सर्वे के आधार पर आपका नाम आया जिसके आधार पर हम लोग आपके बीच पहुंचे हुए हैं।
एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि जैसे देखा जाता है कि कुछ लड़कों का या लड़कियों का दांत बाहर आ जाता है, शादी विवाह में बहुत परेशानी होती है, क्या उसको अंदर किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। पहले 2 तरह के पिन बनते थे। पहले जो पिन बनता था उसमें एक लेबियल पिन बनता था, जिसमें अंदर पिन लगा करके उसको दबाया जाता था, ठीक है। लेकिन आज तो एडवांस डेंटिस्ट्री है, ठीक है। इसमें आजकल फिक्स आर्थो लग रहा है, ठीक है। उसमें थोड़ा सा पे मरीज को ज़्यादा करना पड़ता है। तो ब्रेसेस जो आजकल लग रहा है, जिसको फिक्स आर्थो हम लोग बोलते हैं, उससे मरीज को जो ऊपर दांत है उसको 1 से 1.5 साल के अंदर किया जा सकता, माने अंदर किया जा सकता है। जी एकदम बिल्कुल। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। वैसे लड़के या लड़कियां अगर उनका दांत बाहर आ गया है, देखने में थोड़ा सा बदसूरत लगता है, तब आपको संकोच करने की, घबराने की जरूरत नहीं है। जी जी। ये मेथड जो है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है और डॉक्टर साहब के पास मौजूद है। डॉक्टर साहब अपना परिचय भी दे दीजिए। मैं डॉक्टर राजकुमार प्रसाद, आस्था डेंटल केयर, गुठनी, सिवान, बिहार। अंतिम सवाल सर, क्या आपके पिताजी या माताजी वो चाहते थे कि मतलब आप डॉक्टर बने, मेडिकल सेवा में जाएं? देखिए हमारे पिताजी किसान हैं, ठीक है। और आप समझ सकते हैं कि जब किसान हैं और कभी भी हमारे माता पिता ये सोच नहीं रखते थे कि हमारा बेटा इस स्टेज पे पहुंच जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम लोग पढ़े लिखे, समाज में आगे आए, तो हम लोग की उपेक्षा बढ़ी कि समाज में किस किस तरह के लोग कैसे कैसे हैं, हम लोग कैसे रहेंगे तो एक समाज में अपनी पहचान बनाएंगे, ठीक है। तो इस उद्देश्य को लेकर के, समाज के सहयोग को लेकर के, ठीक है, हमने ये माने फील्ड का चुनाव किया। जी जी। देखिए